अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं तो एक बार आईने में देख लीजिए। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पात्र पर भी डाला जाता है उससे ज़्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू में दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठ कर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिम्मेदारियाँ इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, पर हम उसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस भी छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नज़र नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिसका दिल साफ होता है, दुनिया गलत साबित उन्हीं को ही करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक आप यह सीख सकते हैं कि कैसे शांत रहना है। यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी। भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। भीतर प्रार्थना हो तो प्रार्थना ही निकलेगी। नफरत हो तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा और किस पर विश्वास करना है। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं ना, तो उसमें भगवान की भी शक्ति हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उसे कहीं ज़्यादा वह एक पल में ही कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल रखते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है आप भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होनी चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिए, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी चुप हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद से तुम किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है।
हम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं का ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कड़वा है पर सच है कि इंसान की व्यक्ति तब निखर कर आती है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में से नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ गलत कभी नहीं होता। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, पर सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए, अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अपने जीवन में आलोचनाओं और प्रशंसा दोनों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि एक फूल भी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही प्राप्त होगी। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती है, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो इन 6 बातों को अपनाना जरूरी है। पहला, सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले समझना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। अगर आप जितना कम बोलेंगे उतने ही आपके शब्द कीमती होते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत ज़रूरी था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। मनुष्य घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, यार बदलता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता।
शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जिंदगी में हैरानी भी होती है और बहुत परेशानी भी होती है। सब कुछ अच्छा होता है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए होते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी जल्दी दुनिया का कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। जब बेटी बीमार हो तो बहुत बड़ा दुख होता है, मगर जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। आईने के सामने सजता संवरता हर कोई है, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता ही नहीं है कोई इंसान। घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। अच्छा आदमी था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफ़ी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। कलयुग का कड़वा सच, किसी जमाने में एक दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। लोग सच को अनसुना करते हैं। लोग हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलताएं निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा ये संकेत है कि आप भगवान के उन इंसानों में से एक हो जिन्हें वो आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई ठीक से नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। रिश्तों की कदर पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलने लगेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज़्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज़्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो।
भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने का योजना बनाते हैं। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयां को देख सकती है मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अकल पर घमंड करने वाला व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठता है। चोट का घाव दवाई से ठीक किया जा सकता है मगर कड़वे शब्द का घाव कभी ठीक नहीं किया जा सकता। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज़्यादा आपको तोड़ती है उतना ही ज़्यादा आपको मजबूत बनाती है। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है लेकिन कितना उसने समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। खुद से ज़्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ एक बार जरूर देखना, वहाँ पे जो है ना वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा ही तुम्हारा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगती। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेनी चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद को ना उलझाएं, जवाब देने का हक वक्त को भी दे दो। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोगों ने कुछ दिया है तो सुनाया भी कुछ जरूर होगा। हे ईश्वर, तेरी ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं मगर ठोकर खाकर घूमने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होती, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। बातें उन्हीं से किया करो जो आपको सुनना चाहते हैं। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय कम है। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। आपको कौन याद करेगा इस भीड़ भरी दुनिया में? बिना मतलब के लोग तो ईश्वर को भी याद नहीं करते। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है।
वह लोग कभी भी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। जब मन खराब हो तो बुरे शब्द ना बोलो, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत होती है और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलाएगा कि उसके आने से आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानेंगे और उसे संभालेंगे। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के ही होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम की। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।